डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज जो भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स का जो आज एग्जाम हुआ था उसका आप लोग आंसर की मिला लीजिए। जैसे इस वीडियो में हम लोग आंसर करने वाले सेट ए का, अगर आपका सेट कोई और है जैसे बी सी डी ई एफ कोई भी है तो आप लोग जल्दी जल्दी से मिला लीजिए। सभी में तो क्वेश्चन सेम ही रहता है, बस इधर उधर से रहता है, आगे पीछे रहता है। बाकी सभी सेट जो है आप लोग मिला लीजिए जल्दी से। इसका आंसर की हम लोग करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी से हम लोग इसका आंसर की कर लेते हैं, ठीक ना। कि आप लोग का कितना सही गया मिला लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, तो ये हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर। कूलम्ब पर मीटर। देखिए क्वेश्चन जो फिजिक्स का था ना बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर कोई टेंथ का बच्चा बैठता है ना तो 35 में कम से कम 30 ऑब्जेक्टिव वो सही कर देता है। 35 में कम से कम 30 ऑब्जेक्टिव सही कर देता है। इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया। बाकी बायोलॉजी का तो अंदाज कुछ अलग था, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स जो है बहुत आसान था और मैथ भी बहुत ही आसान था। तो चलिए हम लोग जल्दी से मिलाते हैं। दूसरा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र। देखिए यहाँ पे डायमेंशन हमसे पूछ दिया है, बीमीय सूत्र पूछ दिया। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा ml2t-3 और ए पर ए इन्वर्स हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। आप लोग मिलाते जाइएगा सभी। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 8 कूलम्ब ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा बाबू 5 × 10⁻19 हो जाएगा। 5 × 10⁻19 ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। इसका सही कर दीजिएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर चौथा है कि 5 कूलम्ब के दो बराबर तथा विपरीत आवेश पर 5.0 सेमी दूरी पर रखे गए इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। इसका देखिए द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है। एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो आज जो फिजिक्स का जो एग्जाम हुआ था इसमें जितना भी ऑप्शन में जीरो था उसका सब जीरो ही हुआ। जैसे इसमें देखिए जीरो है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो, यानी जितना भी ऑप्शन में जीरो था सभी का आंसर जीरो ही हुआ है। तो चौथा को हो जाएगा यहाँ पे डी। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? घटता है बाबू। ऑप्शन हो जाएगा ए। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? घटता है। अब अगला देखिए है, अगला क्वेश्चन देखिए छठा क्वेश्चन कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एन, ठीक ना, एन वैद्युत क्षेत्र, एन वैद्युत द्विध्रुव है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो कुल वैद्युत फ्लक्स बोल रहा है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन जीरो है ना। ऑप्शन जीरो है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका हो जाएगा जीरो, क्योंकि सब का आंसर जीरो ही आ रहा है जितना भी ऑप्शन में जीरो था। अब देखिए इसका भी देखिए क्या है, इसका भी ऑप्शन में क्या है? देखिए जीरो है। इसका भी ऑप्शन में क्या है? जीरो है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्या बोल रहा है? निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है ना। वैद्युत विभव नहीं, वैद्युत विभव देखिए हमने से पूछ रहा है ना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो यहाँ पे वैद्युत विभव देखिए हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन। देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका जीरो नहीं होगा, सॉरी ये गलती हो गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर का त्वरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी, तो इसका देखिए ऊर्जा जो अर्जित किया जाएगा ये किया जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से देखिए लिखा जाता है इसको। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव वी के बीच संबंध है। तो देखिए इसका भी संबंध पूछ रहा है हमसे डिफ्रेंसिएशन में, यानी कि अवकलन में पूछ रहा था। ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर देखिए हो जाएगा -dv/dr हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -dv/dr हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन ए में मिल रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि आर दूरी। देखिए ये कूलॉम के नियम से पूछा गया है ना। कूलॉम के नियम अगर आप लोग पढ़े होंगे कूलॉम से ला, तो वहाँ पे देखिए बताया होगा कि जो ऊर्जा जो अनुकर्मानुपाती होती है या आर दूरी, तो वो होता है कितना? आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए ऑप्शन हो जाएगा उसका ए। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि पिको फ्राइड मात्रा के। देखिए इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। तो ये देखिए बच्चा का सही मारा हुआ प्लेटों के आवेशों पर निर्भर करता है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निर्भर नहीं करता है। 1 मिनट रुकिएगा। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती, तो ये प्लेटों की आकृति पर निर्भर नहीं करती। मतलब किसी तरह का आकृति हो, चाहे इस तरह का आकृति हो या इस तरह का आकृति हो या तो इस तरह का आकृति हो, किसी तरह का भी आकृति हो वो निर्भर नहीं करता है। यानी कि जो आकृति जो आकार होता है ना उस पर निर्भर नहीं करता। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए। ये बच्चा का गलती हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन है देखिए कि एक गोलीय चालक की धारिता जो है 1.0 माइक्रोफराइड है ना। उसकी त्रिज्या होगी तो उसका त्रिज्या होगा 9 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। आप लोग सभी बच्चे जो है जल्दी जल्दी से मिलाते चल जाइए। आप लोग का कितना सही जाता है ना ये कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि आप लोग का सही कितना गया। जैसे 35 ऑब्जेक्टिव रंगना होता है, आप लोग 35 में जो है कितना सही किए हैं। अगर आपका 30 सही गया तो आप लिखिएगा कमेंट में कि सर मेरा 30 गया, ठीक ना। अगर 25 गया तो 25 लिखिएगा। मतलब जितना जाता है ना, आज का क्वेश्चन जैसा था
तो आप लोग हो सकता है 35 में 35 बनाए होंगे, एकदम कंफर्म बनाए होंगे 35 में 35। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना गया सही। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, किसी धातु का पैरावैद्युतांक होता है। देखिए पैरावैद्युतांक धातु का पूछ रहा था, ये अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर यही हवा का पूछता, हवा का पैरावैद्युतांक कितना होता है, तो ये हो जाता है 1। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है धातु का, तो यहाँ पे हो जाएगा अनंत। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है, तो ये देखिए हो जाएगा डीसी हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा बी। और उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन की 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट से स्रोत से जुड़े, उनके प्रतिरोध में अनुपात होगा, तो ये देखिए इसका अनुपात हो जाएगा 3.2 हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अब अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन की किसी तार का प्रतिरोध इतना है, तो उसकी विद्युत चालकता कितना होगा, तो विद्युत चालकता होगा इसका इतना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 500 मीटर ओम इनवर्स, 500 ओम इनवर्स। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है देखिए कि एन समांतर, एन समान प्रतिरोध, इसका देखिए आंसर हो जाएगा डायरेक्ट हम बता देते हैं, एन स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन डी। पढ़ने में टाइम लग जाएगा फिर। देखिए इसका क्योंकि हम सभी सेट का आंसर दे चुके हैं, तो हमको याद हो गया कि कौन सा किसका है। ठीक ना। तो बिना क्वेश्चन पढ़े भी हम आंसर इसका दे सकते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए, विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो देखिए इसका देखिए वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, इसके तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद बढ़ाना होगा, यानी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कि वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंधित है, द्वितीय नियम जो संबंधित है वैद्युत किरचॉफ का नियम से, तो किरचॉफ का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, किससे? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, हाँ देखिए ये बच्चा का देखिए सही मारा हुआ, टेस्ला। क्या हो जाएगा? टेस्ला। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, तो हो जाएगा टेस्ला हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अब देखिए, अच्छा चलिए अब देखिए है 22 नंबर क्वेश्चन, तो 22 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन ए। और उसके बाद देखिए है इसका, अब इसका देखिए 23 नंबर का हो जाएगा, यहाँ पे शून्य हो जाएगा, 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आप लोग मिलाते जाइएगा। समान दिशा में समान वेग गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगी, तो ये अब सारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। अब देखते हैं इसका देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र है ना, और में स्थिति चुंबकीय आघूर्ण वाले पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होगा, तो ये देखिए इसका मान जो हो जाता है, इसका मान हो जाएगा यहाँ पे देखिए, इसका मान देखिए हो जाता है ना, 1 मिनट रुकिएगा, ए बी सी डी, यहाँ पे इसका, अच्छा इसको रहने दीजिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक ना। इसको 25 का रहने दीजिए। चलिए देखिए 26 का देखिए क्या है कि स्वपरिक्तों का ऐसा मात्रक, तो स्वपरिक्तों का ऐसा मात्रक आप लोग जानते हैं कि हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। चलिए अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कि धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन की गति होती है अवमंदित हो जाती है। क्या हो जाती है? अवमंदित हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी। अब चलिए सॉरी बी हो जाएगा, बी पे टिकी बोल रहे हैं ठीक। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, डायनामो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, तो ये तो देखिए सही मारा हुआ इसका बच्चा का, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर निर्भर करता है। चलिए अब अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कि एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है, तो ये देखिए हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति हो। ठीक ना। अब देखिए इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, याद रखिएगा, तो इसका ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक गैल्वेनोमीटर की एमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है, तो बदलने में जोड़ा जाता है, ये देखिए हो जाएगा, इसका देखिए आंसर हो जाएगा 1 मिनट रुक जाएगा, श्रेणी क्रम उच्च प्रतिरोध, समांतर क्रम उच्च प्रतिरोध, समांतर श्रेणी, समांतर में निम्न प्रतिरोध। और देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, समांतर में निम्न प्रतिरोध हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन की धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो ये देखिए बच्चा का सही मारा हुआ, कुंडली के तल के लंबवत होता है, यानी 90 डिग्री बनाता है। चलिए अब देखिए है अगला 33 नंबर क्वेश्चन कि किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई की समांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण कितना होगा, तो ये देखिए हो जाएगा, इसका आघूर्ण जो हो जाता है, आघूर्ण इसका हो जाएगा, देखिए याद रखिएगा m/n हो जाएगा। कितना हो जाएगा? m/n, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं, शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं, तो लौह चुंबकीय पदार्थ, याद रखिएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। मिलाते जाइए। अब देखिए इसका है ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है, देखिए ये हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, है ना, ε0m/, हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा, इसका देखिए ऑप्शन 1 मिनट रुक जाएगा, इसका देखिए आंसर हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा? आंसर 0 हो जाएगा। ये कुछ अलग हम सोच लें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0, याद रखिएगा। 35 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, प्रेरण कुंडली का उत्पन्न करता है, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, तो इसका याद रखिएगा, उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, उच्च वोल्टता, याद रखिएगा, उच्च वोल्टता, ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व होता है, तो बी का ऊर्जा घनत्व हो जाएगा यहाँ पे
चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व हो जाता है बी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, बी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, सॉरी ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो लेकिन इसका देखिए क्या बोला, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व ना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे 2 आ जाता है, बी स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए अगला है, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है, तब तक तार एमीटर द्वारा प्रतिवर्ती धारा का मान मापा जाता है। तो ये देखिए हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, मूल औसत वर्ग मान। चलिए अब अगला देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये बाबू, इसका हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ऑप्शन शून्य हो जाएगा। अब देखिए अगला देखिए प्रतिबाधा का मात्रक। प्रतिबाधा कौन करता है, यानी कि जैसे आप लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़े होंगे, तो प्रतिरोध का देखिए परिभाषा क्या होता है। प्रतिरोध का परिभाषा होता है कि धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं ना। तो इसी यहीं पे पूछ रहा प्रतिबाधा का मात्रक। तो प्रतिबाधा यानी कहने का मतलब प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का हमसे मात्रक पूछ रहा था। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाता है, ओम हो जाता है ना, तो इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा ओम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 41 नंबर क्वेश्चन की एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का मान कितना होता है। तो एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का मान होता है शून्य होता है, कितना होता है शून्य, ऑप्शन 0 हो जाएगा। और इसका देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन का देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा cos फाई हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, तो इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी होता है। अच्छा 1 मिनट रखिएगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, इनमें सभी हो जाएगा, हाँ इनमें सभी हो जाएगा। चलिए अब अगला देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण इतना है ना। तो इसमें प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति हमसे पूछ रही है, इसमें प्रतिवर्ती धारा की हमसे आवृत्ति पूछ रही है, तो इसको सॉल्व करने पड़ेगा, इसको रहने दीजिए। 44 नंबर अभी जो है रहने दीजिए। आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कर दिएगा, हम जवाब दे देंगे। अब देखिए बोल रहा है विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, डीसी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु से बड़े आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए वस्तु से बड़ा आभासी कहने का मतलब काल्पनिक, तो काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है, वस्तु से बड़ा, यानी वस्तु छोटा हो और उसका जो प्रतिबिंब बने वो बड़ा बने, तो ये बनता है हमेशा अवतल दर्पण में बनता है, ठीक ना, याद रखिएगा। और सॉरी याद रखने वाली क्या बात है, आप लोग का तो एग्जाम अब खत्म हो गया, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आने वाला है, अभी केमिस्ट्री का बाकी है, इंग्लिश का बाकी है और हिंदी का बाकी है। तो इसका अगर आंसर की आप चाहते हैं तो आप इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल बाल स्टडी को। और अगर व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, इसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और बच्चे जो है इसको देख सके और अपना आंसर मिला सके कि कितना सही गया। तो ये 47 नंबर क्वेश्चन है कि संपर्क में रखे दो लेंसों की क्रमशः, ये देखिए पूछ रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा P1 + P2 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो आपको मालूम है ना कि बैगनी का सबसे कम होता है, अगर ज़्यादा पूछता तो हो जाता लाल, है ना, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही होगा। उसके बाद देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है। तो ए में विवर्तन, बी में प्रकीर्णन, सी में अपवर्तन और डी में वर्ण विक्षेपन। तो देखिए बच्चा का सही मारा हुआ वर्ण विक्षेपन हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन की संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और सीधा बनता है, वास्तविक और सीधा, ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि 51 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो आप लोग तो 10वां में भी पढ़े होंगे ना कि अगर मनुष्य की आंख के रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, लेकिन उल्टा बनता है, तब हम लोग को सीधा दिखाई देता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा, ये सभी बाद में काम देगा। 52 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस का व्यवहार क्या रहता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष, या तो उसी को बोलते हैं हम लोग दूर दृष्टि दोष, दीर्घ या दूर दोनों को एक ही नाम से, मतलब दोनों का एक ही बात हुआ। चलिए अब देखिए अगला 53 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है कि आसमान का रंग नीला होने का कारण है। तो आसमान का रंग नीला क्यों होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, बी में है ना। अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है कि दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है, तो ये देखिए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो कला संबंध है ना बोल रहा है, तो ये हो जाएगा देखिए तरंगदैर्घ्य के वर्ग के समानुपाती हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, ठीक ना। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है इस बार जो फिजिक्स का था, यानी कि 2022 और 2021 के अगर मुकाबले में देखें तो 2023 के मुकाबले में देखें तो 2024 में बहुत आसान पूछा गया, यानी इतना आसान क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा गया जितना इस बार आसान पूछा गया है। चलिए देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि एक वर्णीय प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी कलाएं समान हो, ऑप्शन हो जाएगा सी। ये सभी तो बुक में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के तौर पे मिल जाता होगा। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य देखिए इसका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी।
चलिए अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है फोटो सेल आधारित है। फोटो सेल आधारित है, देखिए याद रखिएगा, फोटो सेल जो आधारित है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित है। ऑप्शन हो जाएगा सी, डी इसका हो जाएगा। तो देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, कैथोड किरणें होती है इलेक्ट्रॉन पर। कैथोड किरणें होती है इलेक्ट्रॉन पर। ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद है 59 नंबर क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु होती है। तो इसका देखिए हो जाता है अर्ध आयु जो होती है ये हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी इसका, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है कि 6 गुणांक की एसआई होती है। 6 गुणांक की एसआई होती है तो इसका हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ऑप्शन हो जाता है बी। 60 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 60 नंबर का हमसे न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा था। इससे 230 से 90 को घटा दीजिए, 140 बचेगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अब देखिए पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं, एक किस में करते हैं? तो एक करते हैं हम लोग दिष्टकारी की तरह। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए मात्र जो है 8 क्वेश्चन बचा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी देखिए हमारा जो फैमिली है, ठीक ना, यूट्यूब में बाला स्टडी फैमिली जो 33,000 का है, यानी कि 34,000 का होने वाला है, लेकिन इसको हमको जल्दी से जल्दी 50,000 बनाना है। तो ये सिर्फ हमसे पॉसिबल नहीं है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी। तो जल्दी से, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जल्दी से ये क्या हो जाएगा, 50 का हो जाएगा, और उसके बाद फिर 100 का भी हो जाएगा, है ना। चलिए तो देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि निवेशी वोल्ट धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं। तो ये देखिए इसका हो जाएगा निवेशी वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं हम लोग। इसको कहते हैं, देखिए याद रखिएगा, इसको कहते हैं दिष्टकारी। क्या कहते हैं? दिष्टकारी। ऑप्शन हो जाएगा डी। अब यहाँ देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, यदि यदि किसी, देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, यहीं पे बता देते हैं, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, ए एन डी। अब देखिए इसका भी ऑप्शन देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, क्या कि अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए 66 नंबर ना, तो 66 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 100112। बाइनरी नंबर हमसे पूछ रहा था द्विधारी पद्धति, है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सभी तो देखिए 10वां में भी पढ़ा ना, 10वां वाला बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, पूर्ण तरंगी दृष्टिकारी में निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो निर्गम आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। उसके बाद 1 मिनट रुक जाइएगा, पीछे चला गया ना। चलिए अच्छा, कहाँ तक हम लोग देख लिए थे? अच्छा हाँ, अब 68 देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन, वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा डी मॉडुलन दोनों कार्य करती है उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मोडेम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोडेम हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। और उसके बाद देखिए है, देखिए बोल रहा है 69 नंबर क्वेश्चन की संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है, तो दूरी हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा। और लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि संकीर्णन का मापन किया जाता है। संकीर्णन का मापन किया जाता है डेसिबल में। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। तो बहुत देखिए आसान क्वेश्चन था, आप लोग को पूरा समझ में आया होगा अच्छे से, है ना, पढ़े होंगे तो, और आप लोग जो है यहाँ पे मिलाए होंगे भी, तो अच्छा खासा सही गया होगा आप लोग का। देखते हैं कि 35 में 35 किसका सही गया था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उनके कमेंट का, यानी उनके जो मैसेज जो करेंगे उनको हम रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का कितना सही गया, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए इसको, ताकि और बच्चे जो है मिला लें। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए तब मिलते हैं कल, यानी कि कल जो क्लास जो कल के आंसर की में।